माननीय सभापति महोदय, आज हम देश के अंदर एक नए आर्थिक परिवर्तन युग की शुरुआत कर रहे हैं। इस देश में आजादी के बाद यह पहली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने देश के अंदर आर्थिक परिवर्तन लाकर नए भारत के निर्माण की शुरुआत की है। माननीय सभापति महोदय, 18 नवंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, 8 नवंबर को, तो उस समय देश के 125 करोड़ जनता को यह लगा कि पहली बार देश की सरकार भ्रष्टाचार, काले धन, आतंकवाद और ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन पूरे देश में था उसके रोकने का कारगर कदम उठाया है। और माननीय सभापति महोदय, इसी कारण आज देश के अंदर जब हम डिजिटल लेन देन की बात करते हैं तो डिजिटल लेन देन से इस देश में आर्थिक सुचिता आने का नया अध्याय शुरू होगा। क्यों? डिजिटल लेन देन के माध्यम से जहां पर टैक्स की चोरी रुकेगी, वहां पर नकदी लेन देन से इस देश में आतंकवाद पनपता है, टैक्स चोरी की शिकायत आती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, उसके बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण, जिसके लिए मैं सारे सदन के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दलों से ऊपर उठकर देश के लिए संविधान संशोधन में सभी दलों ने एक मत होकर इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पेश किया। और उसके बाद आज हम जीएसटी के 5 बिलों को यहां पर विधेयक के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और उस विधेयक के माध्यम से हम देश के अंदर जो आर्थिक परिवर्तन है, जो टैक्स, आज माननीय सभापति महोदय, हम एक देश की बात करते हैं, हम संघीय ढांचे की भी बात करते हैं, लेकिन सभापति महोदय, आप देखते होंगे आजादी के बाद अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग टैक्स प्रणाली, एंट्री टैक्स, वेट टैक्स, सेल टैक्स, मनोरंजन टैक्स, अलग अलग सरकारें अपने स्तर पर टैक्स लगाकर इस देश के अंदर एक बाजार बनाने की शुरुआत किसी ने नहीं की। लेकिन आज सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं, ये इस जीएसटी के बिल के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को जो एक बाजार देने का काम करेंगे, एक बाजार के साथ हम कीमतों को कम करने का काम करेंगे। उसी के साथ जो करों की विविधता है, जो करों का दोहरापन है, उस करों के दोहरेपन को भी कम करने का काम बिल के माध्यम से होगा। सभापति महोदय, नहीं, हमने संघीय ढांचे को बरकरार रखा है। हमने देश के अंदर प्रदेश के वित्त मंत्रियों को, केंद्र और राज्य, पहली बार दोनों ने सर्वसम्मति से, सर्वमत से इस जीएसटी काउंसिल के अंदर अधिकांश निर्णय करने की शुरुआत इस देश के अंदर की है। अलग अलग दलों की सरकार, अलग अलग विचारधारा की सरकार होने के बाद भी इस देश के इतिहास में एक बात लिखी जाएगी कि अलग अलग सरकारें, अलग अलग दल, अलग अलग विचार, लेकिन इस देश के अंदर टैक्स प्रणाली को लेकर पूरे देश को एक करने का काम हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मानिए, इतना ही नहीं, इस सारी व्यवस्था से इस देश में व्यापक टैक्स बेस और ब्लैक मनी का लेन देन कम होगा। हम आज सारा देश शुचिता की बात करता है, लेकिन हम जानते हैं कि वेट और अन्य टैक्सों के बाद भी जो टैक्स देता है वो ईमानदार, जो टैक्स चोरी करता है वो टैक्स देने और लेन देन के अंदर अंडरग्राउंड पर्चियों के माध्यम से करोड़ों के टैक्स की चोरी इस देश में होती है। सभापति महोदय, आप तो खुद जानते हैं, हम भी उस व्यापार जगत से आते हैं, जितना इस देश के अंदर
नंबर 1 का व्यापार होता है, उससे ज्यादा नंबर 2 का व्यापार होता था। हम देश के अंदर सुचिता लाना चाहते हैं। हम देश के अंदर ईमानदार व्यक्ति को प्रमाण पत्र मिले, ईमानदारी जीवित रहे, इस देश के अंदर ईमानदार व्यक्ति की कीमत हो। और इसीलिए सभापति महोदय, हम इस टैक्स प्रणाली के माध्यम से इस देश के आम उपभोक्ताओं को एक लाभ देने का काम, आम उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर और देश के आर्थिक परिवर्तन के साथ हम आर्थिक वृद्धि का काम करेंगे। देश मजबूत होगा तो देश का गरीब मजबूत होगा, उसका कल्याण होगा। ये सारा पैसा अजय मिश्रा गरीब के कल्याण के लगेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ।